हेलो गाइस। तो आज हम करेंगे हमारे एरे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। यह है लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 26। रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। तो एक क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए एक एग्जांपल में देता हूं। इनपुट में अगर है 1 1 2, तो आउटपुट मुझे देगा वो 2। इसका मतलब क्या है, देखो बेसिकली मैं तुमको अगर समझा दूं क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। मुझे बस डिटेक्ट करना है कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स क्या है। जैसे देखिए 1 2 बार रिपीट हुआ है, राइट। तो 1 को मैं एक बार लिया, देन 2 वो यूनिक है। तो देर आर जस्ट 2 एलिमेंट इन द न्यू अरे। समझ रहे हो, मतलब सारे डुप्लीकेट एलिमेंट्स को रिमूव कर दो एंड एंड में जो जितने एलिमेंट्स बचा है उसको के में स्टोर कर दूंगा मैं, दैट्स इट। एंड देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं नम्स को भी तुम रिटर्न करोगे 1 2 एंड सम अंडरस्कोर, बट यहाँ पे लिखा गया है कि आफ्टर दिस के वैल्यू, मतलब जो नंबर मिलने के बाद जो भी लिखो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो उसको थोड़ा हम बाईपास कर सकते हैं। पहले मेथड में तो हमको मिल जाएगा, अगर मैं सेट वाला यूज करूं तो तुमको एक अलग से अप्रोच मिलेगा। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए। क्या है, जीरो, ये एक क्या है, एक वेक्टर या फिर अरे दिया गया है। यहाँ पे फिर जीरो रिपीट हुआ है। तो कितने यूनिक एलिमेंट से मैं गिन लेता हूं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। तो आउटपुट में 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले अगर मैं आपको बता दूं कि ये सॉर्टेड एरे है, ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो रहा है। अगर ये एरे सॉर्टेड नहीं होता, हम इसको पहले सॉर्ट करते, देन 2 पॉइंटर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम डायरेक्टली 2 पॉइंटर मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा इंट्रोएक्शन में आपका बिल्ड करता हूं यहाँ पे। देखिए ये जो पहला एलिमेंट है जीरो, उसका सेकंड एलिमेंट भी जीरो है, राइट। मैं इसको अगर फिक्स रखा, मैं जस्ट चेक करूंगा। अगर इसको मैं आई लिया हूं, I-1 एंड आई अगर इक्वल है, देन मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर यहां पे चेक करूंगा, ये जो ये आई, इज इट इक्वल टू I-1? नहीं, देन आगे बढ़ूंगा। यहां पे चेक करूंगा अपने प्रीवियस के साथ, सेम है तो नहीं लूंगा, यूनिक है तो मैं लूंगा, सेम है मैं नहीं लूंगा। यहाँ पे चेक टू के, अगर टू के ऊपर में आ गया तो टू, क्या ये सेम है? नहीं, मैं इसको ले लूंगा। फिर यहाँ पे टू ऑलरेडी है तो मैं नहीं लूंगा। तो इस इंट्यूशन से हम काम करेंगे। चलो देखते हैं कि हाउ विल वी सॉल्व दिस यूजिंग 2 पॉइंटर मेथड। इस केस के लिए दैट विल बी द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, टू बी ऑनेस्ट। देखते हैं, उसके बाद आपको और एक अप्रोच भी मैं दिखा दूंगा। चलो, 2 पॉइंटर टेक्निक। 2 पॉइंटर टेक्निक, देखिए। तो पहले तो क्लास पब्लिक वो सब आप बना दीजिएगा। फिर INT फंक्शन लिख दीजिए। पहले कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। एक मैं एज केसेस लूंगा, ठीक है। लाइक इफ नम्स डॉट साइज, मतलब जो एरे दिया गया उसका साइज अगर जीरो हो तो यूनिक क्या रहा, इसमें बस जीरो रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। रिटर्न जीरो, ओके। ये एज केसेस कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एक काउंटर वेरिएबल लेंगे, ठीक है। लेट इट बी के, वो काउंट करने में हमको हेल्प करेगा। INT के इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर फॉर INT I is equal to 1, I less than nums dot size, फिर I प्लस प्लस, ऑलराइट। अब फॉर लूप के अंदर में क्या लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इफ nums I is less than equal to nums I minus 1, then nums k is equal to num I। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। के प्लस प्लस, ठीक है। और एक माइनस किया और एक उसके बाहर आया था, और एक रिटर्न स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा। रिटर्न के, ठीक है। हमारा कोड मोस्टली इतने में ऑप्टिमाइज पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर मैं पूरा ओवरव्यू एक बार देख लीजिएगा। कोड तो हमने कोड लिख दिया।
अभी इसका ड्राई रन हम करके देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक एन अरे, ठीक है। अरे क्या लेते हैं, चलो लेते हैं 0 1 1 2 3 3, इतना ही लेते हैं, ठीक है। अरे प्रॉपरली ले लेते हैं, चलो। तो मैं आपको दो पॉइंटर करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है ये। चलो, अभी मेरा के वन यहाँ पे है एंड आई भी यहाँ पे है। ओके, ये दो पॉइंटर से यहाँ पे, एंड ये है मेरा नम्स अरे, नम्स अरे। और मैं एग्जैक्टली नम्स को फिर से नीचे लिख देता हूं, बिकॉज एक नया अरे तो नहीं बन रहा है, बट वो सेम अरे में बस डुप्लीकेट वैल्यूज को हम हटा रहे हैं, सो दैट इंडेक्स तो शिफ्ट होगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, सही है। चलो, अभी फर्स्ट एलिमेंट में हमेशा फिक्स रखूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं किसके साथ ही कंपेयर करूंगा। अगर एक एलिमेंट अगर है, दैट इज ऑलवेज इटसेल्फ अ यूनिक एलिमेंट। जैसे यहां पे देखो, मैं के का वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, आई का वैल्यू भी 1 से, तो ये हमेशा फिक्स रहेगी, वो पूरा कॉपी होकर यहीं पे ही रह जाएगा, ठीक है। मैं कॉपी नहीं कर रहा, बट समझ लो वैसे बस। अभी वो जो एक नंबर इंडेक्स पे आई है एंड के है, तो अभी वो कंडीशन चेक करेगा, अ, क्या ये अपने प्रीवियस के साथ, मतलब आई का वैल्यू अभी है क्या 1, और के का वैल्यू अभी क्या है 1 - 1 0, वो इक्वल टू है कि नहीं चेक करेगा बिटवीन 1 और 0। क्या इनका वैल्यू सेम है? ओब्वियसली डिफरेंट है, हमको दिख रहा है। तो नीचे आया, वो जो के का वैल्यू अभी क्या है 1, 1 में वो आई का वैल्यू कॉपी करके रख दिया, मतलब फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू क्या था 1, वो यहाँ पे कॉपी करके रख दिया, दैट्स इट, ठीक है। और एक बार खुद से ड्राई रन करके देखना कि कैसे वर्क करता है, ठीक है, तब जाके प्रॉपरली समझ आएगा। अब देखो गाइस, मेरा रूल के हिसाब से के एक आगे बढ़ा, के अभी यहां पे है, और ये ऊपर गया, एंड आई भी एक आगे बढ़ा, ठीक है, 2 पॉइंटर्स, एक आगे बढ़ा, कटा। अब क्या ये जो है आई एंड के, मतलब के आई का वैल्यू अभी है कितना 2, 2 - 1, इन दोनों से कंपैरिजन करेगा, क्या इनका वैल्यू सेम है? हाँ है। तो ये तो फॉल्स हो गया, अभी वो लूप से बाहर तो नहीं जाएगा, बट ये वाला रन नहीं करेगा एंड वो ऊपर चला गया। तो समझ लो के का वैल्यू तो अपडेट नहीं हुआ फिर, तो बस आई का वैल्यू अपडेट हुआ। के अभी भी यहाँ पे, बट आई आगे बढ़ गया, समझ रहे हो? ठीक। एंड देखो ये 1 कॉपी होके इधर नहीं आया। अब देखो गाइस, आई का वैल्यू जब है 2, 2 तो पहले था, अभी आई का वैल्यू हो गया 3। जब 3 पे वो चेक किया, 3 से माइनस किया 2, बिटवीन दिस 2 पॉइंटर का भी चेक हो रहा है, क्या इनका वैल्यू सेम है? नहीं, अलग है। अलग है तो क्या, के में उस आई का वैल्यू स्टोर हो जाएगा, मतलब 2 का वैल्यू 1 में स्टोर हो जाएगा। 2 का वैल्यू यहां पे रहा 2, देन के प्लस प्लस, एंड ऊपर जाकर आई प्लस प्लस, ये बढ़ के के हो जाएगा, एंड ये बढ़ के आई हो जाएगा, समझ रहे हो? एक एक आगे बढ़ा बस। अब ये दोनों के बीच में चेक होगा, देखो, इसे समझ आ रहा होगा, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड ये कटा, एंड आगे बढ़े हो, यहाँ ये होगा के एंड ये होगा आई। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, सॉरी गलती से इनको काट दिया, मत काटना। इन दोनों में कंपैरिजन होगा, ये सेम है, यस, तो कुछ नहीं होगा, ये बस आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट। तो हमको क्या मिला, ये दिस अरे, समझ रहे हो? तो ऐसे हम एक सेम अरे में बस कॉपी करते हैं, एंड देखो मेरा ये डुप्लीकेट हट गया, डुप्लीकेट हट गया। तो ये मेथड इज कॉल्ड 2 पॉइंटर मेथड, एंड ये काफी ऑप्टिमाइज्ड है। एक बार देख लो प्रॉपरली, फिर मैं कोड करके दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट गेट माय कीबोर्ड। ओके गाइस, देख लिया ना? चलो कोड करते हैं, आओ। मेरा लीड कोड है इधर, हाँ, चल। तो हाउ विल आई कोड दिस? अभी कोड याद करो। जैसे मैं पहले एक एज कैसे ले रहा हूं, अगर एक एलिमेंट रहा तो, मतलब अगर एलिमेंट है ही नहीं जीरो का, तो क्या ही होगा, जीरो ही रिटर्न करेगा। इफ नम्स डॉट साइज, साइज
ब्रैकेट इज इक्वल टू मतलब कंपैरिजन कर रहा है विद जीरो, देन रिटर्न जीरो। सही। और उसके बाद ओके गाइस, नहीं ये फंक्शन थोड़ी बंद कर दोगे। हाँ, ब्रैकेट देख के लेना, ठीक है। फिर आई एन टी के इज इक्वल टू वन। ओके, देन फॉर आई एन टी आई लेता हूं इज इक्वल टू, देखो गाइस जीरो से स्टार्ट मत करना, ठीक है, वन से स्टार्ट करना। क्यों? अभी बताया तुमको लॉजिक में क्यों नहीं करना है। बिकॉज अगर एक एलिमेंट है मतलब जीरो इंडेक्स पे, दैट इज इटसेल्फ एन यूनिक एलिमेंट, उसको क्या ही रिप्लेस करोगे तुम, वही बात है। और उसके बाद आई शुड बी लेस देन नम डॉट साइज, एक सेकंड, नम डॉट साइज लिया, उसके बाद आई को आगे बढ़ा दो, और एक के को अभी आगे बढ़ाना है, बट वी हैव टू राइट अ कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन क्या रहेगा? इफ अगर नम्स नाम का अरे, किधर है, क्या ब्रैकेट में लेंगे हम, पहले तो आई लेते हैं, ठीक है। आई आई चेक करेगा इज नॉट इक्वल टू नम्स आई माइनस वन, ठीक है। अगर ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या, डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है तो क्या करेगा, नहीं मतलब डुप्लीकेट नहीं है तो क्या करेगा, वो बस उसको स्टोर कर देगा अरे में, नम्स के का जो पोजीशन है इज इक्वल टू नम्स आई, ठीक है। वैल्यू कॉपी करके स्टोर कर दिया एंड के को आगे बढ़ा दिया, के प्लस प्लस, ठीक है गाइस, इतना सेमीकोलन मत भूलना। और कुछ छोटा है क्या? हाँ, एक के को भी रिटर्न कर दो बाहर, ठीक है, वरना उसको मिलेगा ही क्या, रिटर्न के। मतलब वो क्या मांग रहा है देखो, वो पूछ रहे कि कितने एलिमेंट्स है तुम्हारे सॉर्टेड, मतलब जो डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, तुम वो रिटर्न कर रहे हो, तुम आरे को रिटर्न कर ही नहीं रहे हो। अब देखो यहाँ पे मैं सबमिट मार रहा हूँ, हो जाना चाहिए होपफुली। सही है, ब्रैकेट वैकेट सब सही दिया हूँ। ओके गाइस, तो के को रिटर्न कर दो एंड देख लो ये नम का स्पेलिंग सही कर दो, देन रन, ठीक है। इतने में हो जाना चाहिए। लेट्स सी द टेस्ट केसेस, पास एंड ये भी पास हो गया, ठीक है। आप सबमिट दबा दो, ओके, वो सबमिट हो जाएगा। एंड तब तक मैं आपको बता दूं इसका और एक ऑप्टिमल अप्रोच है, मतलब दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वन। एक और चीज है, जैसे कि देखो वो यहाँ पे बोल तो रहा है कि उसका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करके रखो, कि जैसे अरे दिया गया वैसे ही रखना है, बात ही कि सॉर्टेड ही है। तो इसको हम सेट लेके भी कर सकते हैं। सेट लेके कैसे करेंगे? जैसे सेट क्या होता है, पहले तुम लोगों को मैं थोड़ा वो बता देता हूँ। देखो गाइस, सेट भी एचटीएल का एक फंक्शन होता है, एक लाइब्रेरी है एचटीएल का। सेट तो बचपन में पढ़े होंगे, तुमको एक बार बता देता हूं मैं, देखो। सेट्स इट्स एन एचटीएल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। जावा का भी इक्विवेलेंट होता है ट्री सेट करके, वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जावा का, ठीक है। देखो कोर लॉजिक सबका सेम होता है, लैंग्वेज उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैं तो जावा का कोड भी तुमको दे दूंगा, वो मेरे फोकस फॉक्स पोर्टल में देख लेंगे। एंड यहाँ पे देखो, हाँ, तो सेट्स क्या होता है, मान के चलो इफ आई हैव 0,0,1,1,1,1 2,3,3 ऐसा कुछ है, इसको मैं सेट के अंदर डाल रहा हूं। तो वो क्या करेगा ना, सारे डुप्लीकेट को तो रिमूव कर देगा एंड उसको सॉर्ट कर देगा। यहाँ तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट हाँ, डुप्लीकेट्स को रिमूव करके वो 0,1,2,3 बस इतना स्टोर करेगा, ठीक है। अगर ये अनसॉर्टेड होता तो उसको सॉर्ट करके स्टोर करता। उसको इसको क्या बोलते हैं पता है? सेट, ठीक है। और एक टाइप का सेट होता है अनऑर्डर्ड सेट। अभी तुमको थोड़ा कैजुअली बता देता हूँ, वो बाद में डिटेल में बताऊंगा कि क्या कैसे वर्क करता है। देखो ये बेसिकली रेड रेड ब्लैक ट्रीज पे चलता है, मतलब वो जो बाइनरी सर्च ट्री होता है, एवीएल ट्री जैसे होता है ना, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री, ऐसे और एक टाइप का बैलेंसिंग ट्री होता है जिसको बोलते हैं रेड ब्लैक ट्रीज, वो बीएसटी पे काम करता है। सो उसका फायदा क्या है तुमको बताता हूँ। जैसे कि जितना भी नंबर आ जाए, कितना भी कॉम्प्लेक्सिटी खराब हो जाए, हमेशा उसका आएगा वो ऑफ एन लॉग
एन, इससे खराब कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ही नहीं, ठीक है। बट अगर मैं अनऑर्डर्ड सेट अगर यूज कर रहा हूं, उस पे यूज होता है हैश टेबल्स, ठीक है। हैशिंग मतलब जो नॉर्मल हैशिंग होता है एंड ऑल, उसमें तो वैल्यू पुट करते जाते हो, मतलब वो फोन में आंसर मिल जाता है अगर बहुत अच्छा हुआ तो वो हैशिंग के ऊपर काम करता है अनऑर्डर्ड सेट। अब इसका एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी आता है ओ ऑफ एन, ठीक है। इससे तो बेटर ही आ रहा है। बट इसका वर्स्ट केस आ सकता है ओ ऑफ एन स्क्वायर, अगर हर जगह पे अगर कोलिजन हुआ तो। बट जनरली लेट कोड के केसेस में ऐसे नहीं होता है, हम एवरेज केस देखते हैं। तो जनरली सेट की जगह पे हम हमेशा ऑन ऑर्डर सेट ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज थोड़ा फास्टर रिजल्ट हमको देता है। बट अगर मान के चलो कहीं तुम्हारी सिचुएशन आए कि बहुत बड़ा इनपुट है और समथिंग, कि एज केसेस तुमको बहुत ज्यादा हैंडल करना है, ऑलवेज यूज सेट, ठीक है। अब गाइस देखो, हाँ, ऑर्डर्ड सेट में बस ये डिफरेंस है कि अगर तुम्हारा वो जो लिस्ट है वो लाइक अगर मतलब क्या, जिस ऑर्डर में है उसको सॉर्ट नहीं करेगा, जैसा है वो वैसे रख देगा, कभी कभी अलग आउटपुट भी दे सकता है, ठीक है। बस वही डिफरेंस है। इसमें बस थोड़ा क्या रहेगा, टाइम कम लगेगा इफ इट्स एन एवरेज केस। तो जनरली हम एवरेज केस ही कंसिडर करते हैं। तो अनऑर्डर में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, तुमको एक अप्रोच दिखाता हूँ, देखो। पहले तो क्लास वो सब लिख देना, मैं एक डेटा टाइप लिया और वो लिख देता हूँ यूजिंग अनऑर्डर्ड सेट, अन ओ आर डी ई आर अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है गाइस। चलो, पहले एक अन ओ आर डी अनऑर्डर्ड सेट, ये कीवर्ड है, ठीक है गाइस। डेटा टाइप लो, आई एन टी एस, ठीक है। फॉर, अब देखो, रेंज बेस्ड लूप होता है सीपीपी पे, ठीक है। आई एन टी मतलब मैं फॉर में पूरा फुल नहीं लिखूंगा, देखो, एक्स, देखिए इसको दिया मैं नम्स, ठीक। अब इसको मैं, इसका मतलब क्या पता है, मतलब आई एन टी एक्स वो स्टार्ट होगा, मतलब ये जो एक वेरिएबल मैं बनाया हूं, इसको मैं नम्स का एरे पकड़ा दिया, वो एरे के स्टार्टिंग से एंड तक एक एक ट्रेवर्स करता रहेगा, ठीक है। कितना इजी है ना, इसको बोलते हैं रेंज बेस्ड लूप्स, रेंज बेस्ड लूप्स। बहुत बहुत इजी है इससे, मतलब तुम्हारा टाइम भी बचेगा। इसको देखो, वेरिएबल लिया, उसको एरे पकड़ा दिया, वो एक एक स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करता रहेगा जब तक वो एंड में ना पहुंच जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एस डॉट इंसर्ट एक्स, सही। मतलब एस क्या है मेरा सेट, एक्स क्या है मेरा वो जो है, एक एक 0 1 2 3 वो पूरा एक एक एलिमेंट का एक्सेस मेरे को मिलेगा। अभी मैं इसको, ये है मेरा सेट, ठीक है। मेरा एक्स यहाँ पे है, ये एलिमेंट को लिया यहाँ पे डाला, ये एलिमेंट को लिया यहाँ पे डाला, यहाँ पे वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को एक सेट पे डाल दिया। मतलब क्या, अगर ऐसा एक है वो सेट पे डाल के बस ये बना दिया, मतलब मेरा सारा डुप्लीकेट तो सेट ही रिमूव कर दिया ना, इनबिल्ट फंक्शन है। तो मैं पूरा एरे को लेके सेट पे बना रहा हूं। देखो, इससे थोड़ा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, लेकिन जबकि वो जो टू पॉइंटर में ओ ऑफ वन में आएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे ओ ऑफ एन में आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो पहले मैं सेट पे डाला, उसके बाद एक आई एन टी के जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ, के में 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। फॉर आई एन टी एक्स, अब इसको मैं सेट पकड़ा रहा हूं, दिस इज रेंज बेस्ड लूप। देखो मैं लिख रहा हूं नम्स के प्लस प्लस, थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, देखो क्या है समझा भी दूंगा। देखो, यहां पे मैं एक 0 लिया हूं, एंड जो एस है, एस मेरा क्या है, एस इज माई सेट, कोई डाउट नहीं। तो एक्स को मैं सेट पकड़ा दिया, वो मेरा सेट में जो है, जैसे 0 1 2 3 ये था ना, या फिर 4 था समथिंग, वो एक एक करके पूरा ट्रैवर्स करेगा जब तक मैं सेट के एंड में ना पहुंच जाऊं, ठीक है। तो वो आया, एक एक एलिमेंट को वो नॉर्म्स एरे में डालता गया, ठीक है, के वैल्यू में। एंड उस डाला, उसके बाद के अपडेट हुआ, मतलब मैं यहां पे ऐसे ये लाइन लिखा, देन एंड में के प्लस प्लस भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो सेम बात है, मैं बस एक लाइन में लिख दिया हूं, दैट्स इट, समझ लो। तो वो एक एक वैल्यू को इनपुट किया वो सेम एरे में, देन के का वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा, जैसे लास्ट लॉजिक में हम लिखे थे, देख लो गाइस। वो एक एक इनपुट करता गया, देन एक एक बढ़ाता गया, देन ऊपर गया, वही सेम है पूरा, रेंज बेस्ड लूप्स यूज किया, ठीक है। ये कर लिया। तो अभी के का वैल्यू मेरे को कब तक, जब तक 1 2 3 4 चार होकर रुक जाएगा। तो के मेरे को काइंड ऑफ नंबर ऑफ दे रहा है ना, कितने एलिमेंट्स है, मतलब एंड तक तो पूरा ट्रैवर्स कर लिया, तो रुक जाएगा वो। तो यहाँ पे मैं करूंगा रिटर्न, रिटर्न के, ठीक है, दैट्स इट।
एक बार देख लो ओवरव्यू। ये इतने में मेरा सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइज करो, मैं लीड कोड खोलता हूँ, इसको भी सबमिट कर देंगे अभी। चलो भाई, ओके, चलो देख लेना खुद से, एक बार ट्राई करना, ठीक है। अगर दिक्कत हो ड्राई रन करके देखो कि कैसे वर्क करता है। अभी मैं लिया इसको, ओके। चलो पहले मैं क्या करूंगा, एक अनऑर्डर्ड सेट लेता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट, ठीक है। देखो अगर तुमको सेट लेके करना है, बस अनऑर्डर्ड को हटा दो, ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे सेट, सॉरी सॉरी, INT, फिर एस, ठीक है। सेट का नाम मैं एस रखा। फिर फॉर, एक पहला लूप क्या करता है, पहला लूप मेरा ये करता है कि सारा अरे का एलिमेंट लेके सेट में डाल देगा, ठीक है। फॉर INT एक्स, फिर क्या नम्स, उसके बाद मतलब उसको नम्स पकड़ा दिया, वो एक एक करके ट्रैवर्स करता रहेगा। जब वो पहुंच जाएगा एंड में, S.INSERT इंसर्ट एक्स, ठीक है। अब इतना तो हो गया, मेरे सेट के अंदर तो सारा एलिमेंट आ चुका है अरे का, एंड सारा डुप्लीकेट हट चुका है। अब सेट में बस यूनिक एलिमेंट्स है, तो बस INT के, अरे क्या हो रहा है आज, कोई नहीं, इट्स ओके। INT के इज इक्वल टू 0, फिर फॉर INT एक्स इज इक्वल टू 0। बिकॉज इसमें कुछ पोजीशन में स्टैटिक नहीं रख रहा, ठीक है। मेरे पास स्टार्टिंग से ही एक एक भरता रहूंगा, आदत है इसलिए 0 लिख दिया, सॉरी गाइस। हम रेंज बेस्ड लूप्स यूज करेंगे, ठीक है। ए, मतलब उसको क्या पकड़ा दिया हमें, नहीं ए ने, मैं क्या था सेट का नाम, एस, एस पकड़ा दिया। उसके बाद इसको बोला नम्स, नम्स एंड क्या था, के प्लस प्लस, ठीक है। मतलब उसको नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हो, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। फिर एक्स रखा, एंड वो एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा, देखो नीचे एक, नीचे देखो यहाँ पे के बढ़ रहा है, एंड ऊपर एक एक्स बढ़ता रहेगा। रेंज बेस्ड लूप्स भाई बहुत पीक चीज है भाई। फिर उसके बाद I'll just return के, ठीक है। ओके गाइस, के को रिटर्न कर दो, एंड दैट शुड बी इट। बट गाइस एक चीज देखो, यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड सेट यूज किया हूं, ठीक है। तो क्या इसका आंसर सही आएगा, एक बार लॉजिकली सोचो। यहाँ पे तो मैं बोल रहा हूं कि वो ये चेक करता है क्या, कि के का वैल्यू क्या है, बट वो फिर भी देखेगा कि वो रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। देखो सेट एंड अनऑर्डर्ड सेट में बस ये डिफरेंस है कि सेट पूरा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, असेंडिंग में पूरा सॉर्ट करके रख देगा, ठीक है। बट अनऑर्डर्ड वो हैश टेबल में कैसे सॉर्ट करके कैसे स्टोर करेगा वो हमको पता नहीं, बस डुप्लीकेट रिमूव कर देगा। अगर ये क्वेश्चन होता वो डुप्लीकेट बस रिमूव करो, देन ये सॉल्यूशन वर्क कर जाएगा। बट अगर वो बोलता है कि क्या तुमको वो रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करके रखना है, देन ये वाला फेल कर जाएगा। देखो गाइस, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं, देखो नम्स का वो जो ऑर्डर है, ऑर्डर थोड़ा बहुत मैटर करता है, देन ये वाला चीज काम नहीं करेगा। बट अगर मैं इसको हटा रहा हूं, लेट से अनऑर्डर का मैं ऑर्डर सेट बना रहा हूं, ठीक है, आई जस्ट रन इट। देखो गाइस एक्सेप्ट कर गया, ऐसा क्यों, बिकॉज वो रिलेटिव ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो ऐसे सोच के थोड़ा इंटुएशन लगा के तुम कर सकते हो। बट फॉर दिस क्वेश्चन ये सेट या अनऑर्डर्ड सेट यूज करने का जरूरत नहीं है, एंड यू शुडंट यूज इट, ठीक है। तुमको 2 पॉइंटर से करना है, ठीक है, वो सबसे ऑप्टिमल रिजल्ट देगा फॉर दिस क्वेश्चन। बट कभी कभी अगर तुमको स्ट्राइक ना करे, कैसे करें, सॉर्टेड हो या ना हो, तो हर चीज में थोड़ा सोच लो कि मैप लगा सकता हूँ, सेट लगा सकता हूँ, उस इंटुएशन से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर कुछ स्ट्राइक ना करे तो खाली छोड़ के थोड़ी आओगे, टेस्ट केसेस पास हो जाए, तो हाँ सेट से काम कर जाता है, दैट्स इट, ठीक है। अब ओके गाइस, तो अगर ये क्वेश्चन करना है, तुमको सॉल्यूशन चाहिए, तो देखो फोकस फॉक्स के ऐप पे आना। यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन चाहिए, एरे कार्ड नंबर 2, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे, व्यू सॉल्यूशंस। देखो जैसे पहले वाला 2 पॉइंटर वाला टेक्निक ये देख लेना, देन सेट वाला देख लेना, ठीक है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह मैं लिख रखा हूँ, जावा में भी देख सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंटर वाला अप्रोच करोगे, दैट विल बी द मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट देयर इज, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।